हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा की आप लोगों को ढेर सारी बधाई। हाँ जी, ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है लेकिन जा रहा है। सबसे अच्छी बात ये है। तो यहाँ पे मैंने पूजा की चांद की। और शरद पूर्णिमा में ना चांद की खास पूजा होती है। ये देखो हमारे यहाँ ना चांद जी बिल्कुल आज बदली पे अ, छिप करके दिख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये वाला गाना इसमें लगा दिया था, चांद छिपा बादल में, क्योंकि आज चांद का जो इम्पोर्टेंस था ना वो मेरे लिए बहुत था। मेरे लिए क्या, हर किसी के लिए होता है, क्योंकि आज के दिन खीर बना करके रखा जाता है। तो पहले तो यहाँ पे मैंने चांद को अर्घ दिया, उसके बाद धूप बत्ती करी, और उसके बाद फिर पूरा मतलब पूजा करी मैं। और शरद पूर्णिमा तो है ही, साथ में मेरा जो पूर्णिमा का व्रत चलता है ना वो व्रत भी था। और पिछली बार मैं नहीं कर पाई थी, इस बार मैंने कर लिया है। मतलब मेरी गिनती धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। कुछ दिनों में पूर्णिमा की जो गिनती है मेरी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बारे में तो कभी डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या है था वो मेरा व्रत। फिलहाल यहाँ पे देखो चांद ना अलग अलग सी छवि देखने को मिल रही थी बार बार, बिल्कुल से मतलब कभी छिप जा रहे थे, कभी दिख जा रहे थे। ये देखो मेरा यहाँ पे दिया जल गया, दिया ही मुझे चांद की तरह लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब अभी शरद पूर्णिमा बाद से हो गया ना, तो बाद से बोलते हैं हर चीज़ जो है ना आज के दिन बिल्कुल अलग सी चमक होती है उसमें। और यहाँ पे देखो चांदी की कटोरी में मैंने खीर रख के और चांद के सामने रख दिया है कहना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग के यहाँ हो रही है थोड़ी बारिश। तो बारिश में फिर खीर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने बालकनी में रख के ऊपर से जाली लगा दिया है। और आज के दिन ना चांद को देखना चाहिए, तो मैं बालकनी में ही बढ़िया अपना बैठ गई हूँ और थोड़ी देर चांद को देख करके पूजा करके फिर उठूँगी। और आज पूर्णिमा था तो मेरा सत्यनारायण व्रत का था जो होता है ना, वो भी मैंने किया। और यहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी को भी मैंने प्रसाद चढ़ा दिया था। खीर का प्रसाद तो पूर्णिमा में वैसे भी चढ़ता है, और शरद पूर्णिमा के दिन तो इसकी ओए होए बात ही अलग होती है। मैंने आज के दिन तो खीर रख दो ना चांद के सामने और सुबह उसको प्रसाद स्वरूप खाइए, तो बोलते हैं अमृत बरसता है ना आज के दिन। तो उस प्रसाद का महत्व ही अलग होता है, स्वाद भी उसका बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे भगवान जी को भी मैंने खीर चढ़ा दिया था, और मंदिर के अंदर चढ़ाई थी, साथ में जो अलग से चौकी बैठी थी सत्यनारायण जी की, उनको भी मैंने भोग चढ़ाया था। और शंकर जी की भी स्पेशल पूजा आज हुई थी। पूर्णिमा के दिन ना शंकर जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी सभी की पूजा स्पेशल होती है। तुलसी जी को भी मैंने भोग प्रसाद चढ़ा दिया था, और इनको मैं यहाँ पे चांद को दिखा करके और उसके बाद इस प्रसाद को हम लोग ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद मैं सच बताऊँ तो एक दो दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि मुझे ना जब से नवरात्रि व्रत की हूँ तब से सिर में और पेट में बहुत दर्द होने लग रहा है खाना खाने के बाद। तो फिलहाल यहाँ 2 या 3 दिन हो गए थे, उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट किया। ये ब्लॉग था करवा चौथ से एक दिन पहले का। हाँ जी, क्योंकि करवा चौथ के एक दिन पहले भी बहुत सारी तैयारी करनी होती है ना करवा चौथ की। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं प्लांट्स में पानी डाल रही थी और नहा ली थी। और देखो बालकनी में ना ये जो नीचे कचरा गिरा है ना, ये सारे ना चिड़िया लोग का काम है। मतलब दिन भर वो घोंसले बनाते रहती हैं, और ढेर जितना घोंसले में नहीं उनके जाता है घास उतना ज़मीन पे आता है। अब उनको मैंने डाल ही दिया है, उसमें वो नहीं बनाएंगे, पता नहीं उनको क्या पड़ी है। वो मेरे ना जो अपराजिता के पौधे हैं उनमें आके बनाते हैं। तो बस पौधों को पानी दी मैं, उसके बाद मैं तैयारी करूँगी शाम के व्रत के खाने की, क्योंकि आज अच्छे से सा खा लो ना तो उसके बाद दूसरे दिन दिक्कत नहीं होता है व्रत में ज़्यादा। तो पहले तो मैंने सादा सा बिल्कुल खाना बनाया था दोपहर के लिए, दाल चावल और सब्जी। और चावल बन रहा है और सब्जी बढ़िया आलू बरबट्टी की मैंने बनाई थी। उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। बॉयल क्या, इसको गाढ़ा कर रही हूँ रबड़ी की तरह। और इसका मैं बनाऊँगी फलूदा, एक तरह से कहना चाहिए। तो उसके लिए मैंने तुलसी के जो बीज होते हैं ना, सब्जा सीड, उनको भिगो दी हूँ बढ़िया 3 से 4 चम्मच पानी में, क्योंकि ये ना ठंडे होते हैं और इनको खाने से ना पेट में ठंडक रहती है। तो इनको हम लोग ना रात में व्रत से पहले, जैसे सोने से पहले खाना वाना खा के फिर इसको हम लोग रबड़ी और इसको फलूदा को, और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें सेव काट दूँगी, क्योंकि एप्पल जो होता है ना वो भी फ़ायदेमंद रहता है अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है। तो मुझे इस सबसे मतलब गैस मेरा ना सिर पे चढ़ता है और फिर मेरा सिर दुखने लगता है व्रत वगैरह में। और ये देखो रसगुल्ला भी ले आए हैं पतिदेव। और इस बार ना मेरा जो भाई जिस कंपनी का मतलब होलसेलर मतलब होलसेल का जो उसका है, रक्षाबंधन में मैंने दिखाया था कि वो लेके आया था, तो वही वाले कंपनी का इस बार रसगुल्ला आया है। तो ट्राई कर रहे हैं अपन कैसा लगेगा।
और उड़द दाल मैंने रख दिया है, कुछ देर बाद भिगो दूंगी उसको मैं। और साथ में यहाँ पे बनेगा करेले का भुजिया। चेहरे पे 12 इसलिए बजी है क्योंकि तबीयत है ख़राब। फ़िलहाल अभी 11 बज गए हैं और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, सारे काम भी हो गए हैं। मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी तो वो सारा कुछ करके चले गई है। अब बस मुझे पूजा करनी है और बाकी रात के खाने की तैयारी करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं ना साड़ी क्या पहनना है अभी तक पता नहीं मुझे। साड़ियाँ हैं, कई तो हैं, पर मैंने डिसाइड नहीं किया है कौन सा पहनूँगी। और हेयर वॉश कर लिया है मैंने, ये गीले ही है। अभी मैं जाके पूजा करूँगी। और ये देखो, आज मैंने ये ड्रेस पहना है, ये भी न्यू है। इसका ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इस तरह का पैटर्न। बाकी और कुछ इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब जब मैं ले रही थी ना, ऑनलाइन ही लिया था मैंने इस कुर्ती को, तो जब मैं ले रही थी ना तो मुझे बहुत पसंद आया था। सिर्फ इसका ये, और इसमें ना पॉकेट है ये जगह पे, इस तरह से। तो मुझे लगा था बहुत ही अच्छा है, पर अब ले ली हूँ तो पहनना है तो मैंने सोचा चलो आज सुबह इसको ही पहन लेते हैं। वैसे भी रेड कलर है ना, तो अच्छा भी लग रहा है, खिल भी रहा है रेड कलर मेरे में, क्योंकि मैं बीमार हूँ उसके बावजूद भी। कल शाम से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई है ख़राब। और आज है फास्ट, हस्बैंड जी ने भी चाय पानी वाला फास्ट रखा है। देखो बाल अभी ना इतने निकल रहे मेरे, नवरात्रि में बिल्कुल बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। अभी बालों का केयर करना पड़ेगा। और आवाज़ भी थोड़ी सी मेरी ख़राब है तो आज, अच्छा हाँ, मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग से करने के लिए फ़ोन की थी, मतलब फ़ोन उठाई थी, वीडियो शूट कर रही थी। आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी सुहागनों को भगवान हमेशा सुहाग रखे, सभी का, मेरा भी रखे, यही कामना के साथ आज का हैप्पी करवा चौथ सभी सहेलियों को। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज के पूरे दिन का ब्लॉग। और ब्लॉग में आज ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, क्या करने वाली हूँ, पूजा कैसे करूँगी और क्या क्या बनाएंगे, इस त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट करूँगी, बस वही दिखाऊँगी मैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी मेरी यही है वीडियो बनाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे लाइक नहीं मिलता है, पर फिर भी हम भी ढीठ है, बनाते हैं तो सबसे पहले मैं आके अपने घर की पूजा की, सुबह की जो मॉर्निंग की पूजा होती है, क्योंकि मॉर्निंग में भी सूर्य को जल देना होता है और इवनिंग में चांद को जल देना होता है। तो आज जो मेरे गणेश जी हैं ना, उनको मैंने दूसरी चौकी पे बिठाया। तो यहाँ पे छोटे वाले गणेश जी को मैंने रख दिया है, कहते हैं आसन खाली नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे तुलसी, मतलब विष्णु जी लक्ष्मी जी की पूजा की है मैंने, और शंकर जी की भी पूजा कर दी है। करवा चौथ पे सभी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक भी लग गया है, तो जितना इम्पोर्टेंट विष्णु जी, लक्ष्मी जी, तुलसी जी की पूजा है, उतना ही इम्पोर्टेंट शंकर जी की भी पूजा होती है। और ये देखो मेरी करवा चौथ की चौकी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी और करवा माता का जो फोटो था वो, और साथ में मैंने दुर्गा जी को रखा है, क्योंकि माता रानी तो एक ही हैं सारी, तो इसलिए मैंने माता जी को और साथ में गणेश जी को बिठाया है। और दोनों के लिए मैंने आज के दिन के लिए न्यू ड्रेस मैं लेके आई थी, और दोनों का ना मैचिंग करता हुआ बिल्कुल ड्रेस मिल गया था, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। येलो कलर में था और रेड का वर्क था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो दोनों जान को मैंने बिठा दिया था। और मुझे क्या ना, अभी खाने पीने की तैयारी करनी है, तो मैंने सोचा कि चौकी अभी से रेडी कर देती हूँ। तो कलश मैंने रख दिया था चावल और दिए के साथ, और पानी, फूल, सिक्का, हल्दी, बस जैसे हर बार रखती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने अभी सुबह के टाइम में भोग लगा दिया है, शाम में दूसरा भोग लगेगा। आरती की और हवन की थाली मैंने रेडी कर ली है बढ़िया से, गूगल और समरानी कप, और साथ में धूप वगैरह रख ली हूँ। और यहाँ पे जो करवा चौथ के व्रत की किताब है वो रख ली हूँ। हाँ, करवा मैं सुबह में ही भर के रख देती हूँ, जैसे ही मेरा दूध आता है ना, तो बढ़िया करवा के अंदर दूध डाल के और सिक लगा के मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे जो माता रानी को श्रृंगार चढ़ाने हैं, अभी कपड़े तो मैंने पहना दिए हैं, लेकिन बाकी का जो श्रृंगार है ना, वो पूजा के समय चढ़ाऊँगी। और अभी मैंने इसमें पानी वानी नहीं रखा है, और 2 लोटे मेरे लगते हैं, क्योंकि एक मेरे लिए, एक मेरे हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे हल्दी, कुमकुम, रक्षा सूत्र, दिया, धूप, ये सारी चांद की पूजा के लिए है, जिसको कि मैं मतलब अलग थाली में सजा दी हूँ। और इधर मतलब पूरी पूजा की तैयारी कर ली हूँ, बस मैं आऊँगी बना के रेडी होके, और फिर पूजा करना रहेगा। चुनरी भी मैंने अपनी रख दी है,
साथ में हवन की भी तैयारी कर ली हूँ, छोटा सा एक हवन भी करती हूँ मैं पूजा के बाद। और हस्बैंड वाइफ दोनों ही हम लोग अभी बैठ जाएंगे साथ में, क्योंकि अभी ये घर पे हैं, नहीं रहने से तो फिर मुझे अकेले ही करना होता है। पर इस बार अभी ये था कि चलो चौकी तो रेडी हो गई, उसके बाद मैं आ गई थी खीर बनाने। खीर मेरे घर इम्पॉर्टेंट था बनना क्योंकि हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, और खीर बनना भी चाहिए करवा चौथ में। मतलब ये सारी चीज़ें जो करवा मैं भरूंगी ना उसमें भी डलते हैं। साथ में बना रही हूँ चूरमा के लड्डू। करवा चौथ में ज़्यादातर लोगों के यहाँ चूरमा के लड्डू ज़रूर बनते हैं। वैसे तो आजकल बहुत लोग सब कुछ रेडीमेड ही लाना पसंद करते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है अपने घर वालों के लिए थोड़ी सी मेहनत करना। और मैं सच बताऊँ तो मेरा तो सिर तो दुख ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये सब कर रही थी। वैसे इस बार मैंने बहुत कम ही चीज़ें बनाई हूँ मैं। और इसमें ना मैं सच बताऊँ तो चूरमा के लड्डू में मैंने क्या किया है, घी में आटे को डाल के, मोम डाल के, और उसको कड़ा सा सान ली थी, और फिर उसके बाद घी में ही छान के और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। वैसे मैंने कई बार रेसिपी शेयर की, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बता रही हूँ। और इसको ग्राइंड करके बढ़िया सा पाउडर बना लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा, जितना मतलब बारीक आप बना सकें। बहुत लोग तो छन्नी में छान लेते हैं, पर मेरा जो अभी ग्राइंडर है ना वो ठीक कंडीशन में है, तो अच्छे से पीस देता है, तो मुझे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पूरा जो चूरमा का जो पेस्ट है, पेस्ट नहीं कहूँगी, जो बुरादा मैंने बना लिया है इसको ग्राइंड करके, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हरी इलायची और काजू, किशमिश, नारियल का बुरादा। और इसमें आप ना अगर जायफल का पाउडर थोड़ा सा डालो ना तो उससे स्वाद और भी दुगना हो जाता है कहते हैं। पर मैं इस बार जायफल नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि है जायफल, लेकिन वो क्या है, जैसे पूजा रूम में जो रखे रहते हैं ना वो साफ़ रहते हैं, तो ये व्रत के सारे बन रहे हैं तो मैं इनको साफ़ ही बनाती हूँ। और जो वो जायफल है वो घर के किचन में है, तो इसलिए फिर मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। और सारा कुछ डाल के, मखाने, काजू, किशमिश, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं उसको अच्छे से तल लीजिए और इसमें डाल के, और साथ में आप चाहो तो शक्कर का पाउडर बना के डाल लो, या तो फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पतंजलि का जो क्या बोलते हैं, बिल्कुल दिमाग से उतर गया मेरे, मतलब लड्डू बनाने के लिए खांड जो होता है ना वाइट वाला, मैं वो मंगाई थी, वाइट शक्कर, शक्कर नहीं बोलेंगे इसको, खैर जब भी आएगा याद तो बता दूंगी। और फिर घी डाल के अच्छे से मैं इसको मसल ली हूँ। इतना घी डालेंगे कि लड्डू बन जाए। अगर आप घी नहीं डालना चाहते ना तो इस जगह पे आप मलाई भी डाल सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए रखना था, इसलिए मैं इसमें घी डाली थी, क्योंकि मलाई वाले ना आप ज़्यादा दिन नहीं रख के खा सकते हो। और ये सब चीज़ें मेरे घर ज़्यादा ही बनती है। तो ये देखो मेरा पूड़ी, खीर और चूरमा के लड्डू बन गए हैं, तो मैं इसको करवा में भरूंगी। और ये हवन के लिए मैंने रख लिया है। तो बाकी का जो करवा चौथ की तैयारी है, मैंने पूजा कैसे की, मेरा लुक जो था वो कैसा था, वो सब कुछ अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बाय बाय।